आप सभी को राम राम। ये हमारे दादा की गाड़ी है और मम्मी को हॉस्पिटल दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। उनको लेने के लिए आया है। फिर ये हमारी माँ है और हम इसको आर्मी हॉस्पिटल में दिखाने के लिए ले जा रहे हैं, बेस हॉस्पिटल। कब पहुँचे हम? Take the next left after Astha Kunj on the left onto road number 201. अच्छा, मौसम भी बढ़िया हो रहा है, धूप आई है और ये प्रकृति का नज़ारा। हम अपने को धन्य समझते हैं कि हमको देशभक्ति के बारे में ऐसा अनुभव हुआ कि आर्मी कितने टफ एंड रफ है। और वहाँ की प्रकृति देखो, हरियाली, सब आर्मी में हरियाली मिलती है और नीम के पेड़ और पीपल के पेड़ वहाँ ज़्यादा होते हैं। पीस में भी अगर आर्मी जो कैंट एरिया होती है वहाँ बहुत शांति का आभास होता है। इतनी शांति, ना शोरगुल, ना कोई तानाशाही। जो भी व्यक्ति कर्म करता हुआ मिलेगा वो ग्रुप में ही करेगा, इसीलिए आर्मी कहते हैं। जहाँ भी जाएगी सेना साथ में जाती है। आर्मी एक का अर्थ ही है कि सहयोग की भावना। जदला पेड़ मिला सब नीम हमको और भी सेना के साथ रहने का एक मौका मिला। ऑक्सीजन ज़्यादा हो, प्लांटेशन ज़्यादा है। सेना के साथ रहते हुए हमको परोपकार की भावना, सहयोग की भावना, सदाचार की भावना और ईमानदारी, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे के प्रति दुख में साथ, सुख में साथ, परस्पर मेल मिलाप और जहाँ भी जाओ साथ में। ये एक अनुभव हुआ। धन्य है वो व्यक्ति जो सेना में है और उनका परिवार सेना के साथ जुड़ा है। अलग ही अनुभूति हो जाती है जब हम फौजी कपड़े देखते हैं, तो उससे ही कितना गर्व महसूस होता है। तब जब हम उनके साथ जी रहे हैं तो कितना गर्व की अनुभूति होती है। बहुत अंतर है सिविल और आर्मी में। कितना नियम, सबसे पहले लॉ, हर चीज़ लाइन से होती है। रूल, हर रूल को फॉलो किया जाता है। जितनी महिमा गाएं उतनी कम है आर्मी से। एक बंदा अगर आर्मी है तो वह कैसे गर्व से जीता है। सुख दुख तो लगे रहते हैं, लाभ हानि लगे रहते हैं, पर उसका परिवार कैसे गर्व से उस व्यक्ति, उस परिवारिक जो आर्मी में है उसके प्रति कैसे वफादार, कैसे ईमानदार और कैसे उसके साथ वो भी गर्व महसूस करता है। ये एक अनुभूति है। हर जगह पौधे मिलेंगे, उसका कलर ही अलग होता है आर्मी का, येलो एंड ग्रीन। तो जग जा हाथ जोड़ सकना से मैं फोड़ नहीं गिर सकती। मेरी माँ आर्मी में जैसे ही हम रुके, बेस में भी हाथ जोड़ती है। भैया ने कहा यहाँ लास्ट बार हम पापा को दिखाने के लिए इधर ही लाए थे, उसकी आँख में आंसू आ गए।
तो जैसे ही मैं फ़ोटो खींचने लगी, कह रही है तो जगह जगह फ़ोटो भी खींचते हैं। मैंने कहा तुम जगह जगह हाथ जोड़ सकते हो, भगवान का सुमिरन कर सकते हो, तो क्या मैं फ़ोटो नहीं खींच सकती हूँ? तब बेश हंसी आ हॉस्पिटल रही थी। इमरजेंसी ये है, पहले पार्किंग कराना पड़े। आज माँ की वजह से दोबारा आर्मी कैंप में सर्वे जाने का भवन्तु एक मौका सुखिनः और सर्वे मिला। सन्तु निरामया। चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कोई ऑफिस हो, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे आर्मी स्कूल ही क्यों ना हो, बहुत रिलैक्स फील होता है। धन्य समझते हैं उस हृदय समय रोग कि वाक्य कम रोगी से कम शिवाय। हमको इनके साथ इन क्वार्टरों को देखने का, इन लोगों से मिलने का एक सौभाग्य और प्राप्त हुआ। सबसे कष्टदायी होता है बुढ़ापा। बुढ़ापे में लोग इतना दुखी होते हैं, इतना डर डर के रहते हैं, अपने बच्चों तक से भी डरते हैं कि कुछ कहने में उनको इतनी झिझक होती है कहीं बुरा ना मान जाए। वो बड़े बूढ़े बहुत भाग्यशाली होते हैं जो अपने मन की बात अपने पास क्या है, मेरे पास मेरी माँ है। जो झगड़ा करो जब फिर दौड़ा दौड़ा है जा ने माँ तो माँ होती है, क्यों नहीं? बेची बेची होती है। ये बाँस का टाणा से है। कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। कहीं ना कहीं से भगवान किस रूप में आके हेल्प करते हैं। ये भाई साहब ने हमारी बहुत हेल्प की और ये समझ में आया कि जो बच्चे अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, एक बूढ़े बुज़ुर्गों के साथ रहने पर एक अनुभव यह होता है कि जब बुज़ुर्ग हमारे साथ रिलैक्स हैं, अपने मन की बात कहते हैं, डरते नहीं हैं और सब कुछ बोलते हैं, तो परिवार खुशहाल है। बोलते हैं कि बुढ़ापे में ज़्यादा बूढ़े लोग गलतियां करते हैं, हम भी उसी उम्र में जा रहे हैं। वो गलतियां करते नहीं, उनको गलतियां करने पर हम मजबूर करते हैं। वो बच्चों के डर से झूठ बोलते हैं, बच्चों के कर्म कहीं डांट ना दे, कहीं हमको झाड़ न दे, कहीं हमको टोक न दे, कहीं हमारी बात उनको बुरी ना लगे। ऐसे करके वह कांपते रहते हैं, झेंपते रहते हैं, चुप रहते हैं। तो अपने से पूछना चाहिए कि क्या आज उनकी यह दशा के कारण हम तो नहीं हैं। वो हम जब अपने माँ बाप अपने साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं, अपने सास ससुर अपने साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, तो इसका दोषी कौन है? क्या हम इतने बुरे हैं कि वो हमसे भी डरते हैं? क्या हम इतने बुरे होने के व्यवहार क्यों करते हैं? यह एक सीख है हम लोगों के लिए।
हमारे ससुर जी कहते थे, हमारी सास से, बुढ़िया इनकी तो खाने की उम्र है, खाते रहेंगे, और हमारी जाने की उम्र है, हम कब खाएंगे, खा ले। और वाकई में ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब किसका आखिरी पल आ जाए। हर पल सावधानी, मत पूजो भगवान को, मत पूजो मूर्तियों को, मत करो दिया बाती, पर हर पल सावधानी ऐसे रखें कि हमसे न छोटे दुखी हों न बड़े दुखी हों। हम उनकी सेवा करें, चाहे उनके कर्म उनके साथ हैं, वो कैसा भी व्यवहार करें, पर हम उनके साथ गलत ना करें। अगर सावधानी रखते 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 भी अगर अनजाने में गलती हो जाती है, फिर वो हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, पर सोच समझ कर कभी नहीं करना चाहिए। ये हर पल हमको ध्यान रखना है। आज तक जो हो गया सो हो गया, आगे को और अभी से हमको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। आर्मी हॉस्पिटल से जब हम बाहर आ रहे थे, सीओडी से, बेस से, तो एक बुज़ुर्ग व्यक्ति वहाँ पर खड़े थे। अब रिक्शे वाला हमसे पूछ रहा था कि आपको बेस जाना है, ओल्ड बेस जाना है। हमने कहा नहीं। तो बुज़ुर्ग से पूछा कि आपको ओल्ड बेस जाना है। उन्होंने कहा जाना तो है, पर मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं भी तो जा रहा हूँ, रिक्शे वाले ने। पर उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने पैसे दिखाते हुए कहा मेरे पास ओनली 15 रुपये हैं, और रिक्शे वाले ने कहा मैं 20 रुपया लूँगा। तो उस समय हम अपने माता पिता की याद आई, उनकी जगह पर हमको अपने पिता याद आए कि हाँ। और सबसे पहले एक विश्वास, प्रेम हुआ कि ये गरीब तो नहीं होंगे, क्योंकि जिसका इलाज आर्मी हॉस्पिटल में हो रहा है तो वह सूबेदार, जनरल, कर्नल तो कुछ ना कुछ तो होंगे। और आज इनकी परिस्थिति ऐसी है कि ऐसे लाचार है कि किसी से पैसे भी नहीं मांग सकते हैं, और सिर्फ दिखा रहे हैं कि मेरे पास 5 रुपये कम हैं। तो मैंने भाई से कहा कि हम अगर उसी साइड से जाएंगे तो क्या इनको साथ ले लें। वो रिक्शे वाला चला गया। वो बुज़ुर्ग व्यक्ति हमारे साथ आए और दादा को बताया मैंने कि इनके पास पैसे नहीं हैं, घर जाने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं हैं, और आगे वाली सीट पर बैठा दी। फिर पता चला कि वो पिथौरागढ़ के हैं और ऑनरी कैप्टन से रिटायर्ड हैं, और ऐसी परिस्थिति आ गई कि एटीएम भी और अपना पर्स भी वो घर ही भूल गए। तो वहाँ पर ऐसा लगा कि माँ बाप का प्रेम, इंसानियत और सहयोग की भावना और ईमानदारी जीत गई। उसके सामने पैसे भी कम पड़ गए, क्योंकि हर जगह पैसे काम नहीं आते हैं। सबसे पहले अपना व्यवहार, अपना स्वभाव काम आता है। जब हमको पता नहीं था ये ऑनरी कैप्टन से रिटायर्ड हैं, फिर भी उस समय दादा ने उनकी मदद करी, और पता चलने के बावजूद अगर हम उनकी मदद नहीं करते और बाद में पता चलता तो कितना कैसा फील होता। फिर उन्होंने चौराहे पर उतरते हुए कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बेस चला जाऊंगा। फिर दादा उनको 100 रुपये देने लगे, पर उन्होंने कहा मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मुझे ओनली 10 रुपया दे दो, क्योंकि ताकि मैं घर पहुंच जाऊं। और फिर दादा ने उनको 50 रुपये दिए। ये
पैसे देने वाली बात नहीं है, ये एक फीलिंग्स है। सबसे बड़ा ये एक अनुभव है कि बिना पैसे के भी कैसे भगवान के रूप में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। उनका दिल कितना गदगद हो गया। अपने बारे में बताया कि एक बेटा है, वो भी पैरालाइज हो गया और मैं बहुत दुखी हूँ और मेंटली डिस्टर्ब हो गया, इसलिए मैं बेश आया था। तो उस समय किस रूप में भगवान, हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं, पर उनकी नज़रों में भगवान का दर्जा ऊंचा बन गया। भगवान पर उनको श्रद्धा बनी होगी। बंदूक के नोक के आगे वो हमेशा सीना तान के खड़े हुए होंगे। ज़िंदगी भर उन्होंने फौज की नौकरी करी। जो जितना ऊंचे पद पर होता है उसको उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। देर से सोना और जल्दी उठ करके अपने कार्य को इम्पोर्टेंट देना, वो सेवा। हम सभी का एम होना चाहिए कि ऐसे सबकी मदद करें कि उसकी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास बढ़े। कोई इंसान सुबह से कहीं जाता है तो उसको शाम को लौटने की आस रहती है, पर जो दुनिया ही छोड़कर चला जाता है वो कैसे वापस आएगा। रिश्तों की अहमियत पहचाननी है। ज़रूरी नहीं कि अपनों के लिए ही जिए, मैं और मेरे के लिए ही जिए। कभी कभी दूसरों को देना भी सीखें, उनकी ज़रूरत के अनुसार दूसरों के लिए भी जिए। अभी हम लोगों की उम्र हो गई है वानप्रस्थ आश्रम में जाने की। 25 साल तक गुरुकुल आश्रम में रहते थे, 50 साल तक गृहस्थ आश्रम में, और 50 साल से 75 में हमको लोगों से भी जुड़ना चाहिए। उनके दुख सुख, उनके साथ सहयोग की भावना करनी चाहिए, ज्ञान बांटना चाहिए, भक्ति के साथ जीना चाहिए। आज हमारे पास भगवान ने सब कुछ दे रखा है, गरीब कोई नहीं है। एक सब्ज़ी बेचने वाला भी आता है तो सुबह सुबह 2 से 4 हज़ार के बीच में उसके पास भी पैसे होते हैं। पर सबसे बड़ा है भाव, प्रेम। हर एक को अपना समझ के, प्राणियों में सद्भावना हो बोलते हैं। सद्भावना की बात, सद्भावना के विचार, सद्भावना के अनुभव होना चाहिए। बड़ा अच्छा लगा, इसीलिए हम आप तक शेयर कर रहे हैं इस बात को कि बुज़ुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार करें, बुज़ुर्ग के साथ ऐसे जिएं कि वह डर से नहीं, वह प्रेम से हमारे साथ रहे, वो प्यार से हमारे साथ रहे। दूसरों उनके अनुभव सुने और शांति से उनकी बातों का उत्तर दें। वो एक शब्द कहते हैं, हम पलट करके उनको झाड़ देते हैं। तो क्या ये हमारा व्यवहार उनके प्रति अच्छा है? और बाद में फिर एक एक फ़ोटो खींच करके उनकी फ़ोटो लगा देते हैं। भगवान कहते हैं, तुम क्या फ़ोटो खींचोगे, मैं पल 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 तुम्हारे चेहरे के हाव भावों को हर पल फ़ोटो खींचता हूँ। मैं हवा हूँ और हवा के रूप में तुम्हारे आसपास घूमता हूँ। तू जो करता है वह अकेले तू नहीं करता, मैं भी देखता हूँ। अच्छाई तू सबको बताता है, पर मैं तेरे बुराई भी, उसका भी हिसाब किताब रखता हूँ। इसीलिए भगवान को प्रत्यक्ष जाने। ये हवा जैसे सांस लेने के लिए हमारे बंद कमरे में भी हर पल हमारे अंदर है और हमारे लिए उपस्थित रहती है, तो ये साक्षात परमात्मा है। अंग संग हमारे राम हैं, सुमिरन किया करें, इनके अनेक रूप हैं, दर्शन किया करें।
हर रूप में वही है, हर रूप में वही है, हर रूप में वही है। जैसे एक ब्राह्मण और एक जुलाहा, जुलाहा जो चद्दर बुनता है, कपड़े बुनता है, उसको जुलाहा कहते हैं। उन दोनों की बहुत दोस्ती हो गई थी और जब भी मिले वो दोनों वैष्णव थे। भगवान की बात करना, भगवान की कथा करना, भगवान के भजन करना, वो बहुत खुश रहते थे भगवान की चर्चा कर कर के। एक दिन पंडित जी ने कहा कि मैं 10 दिनों में तीर्थ पर जा रहा हूँ, विट्ठल जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ और आप भी मेरे साथ चलोगे तो बहुत अच्छा है। पर उस व्यक्ति ने कहा मैं शूद्र हूँ और मेरा लोगों को छूना और मंदिर में जाना मेरा वर्जित है। लोग मुझे सबसे नीचा समझते हैं, क्या मुझे भगवान स्वीकार करेंगे? फिर भी अगर आपने कहा है तो आप 10 दिन में मेरे को मिल के जाना। तब वो पंडित जी उनसे मिले और उन्होंने एक आम की टोकरी उनके हाथ पंडित जी को पकड़ा दी और बोले कि आप सिंह द्वार पर जाना। सिंह द्वार पर जाते हुए भगवान से कहना कि अगर आप उनसे खुश हो और प्रसन्न हो तो ये फल को स्वीकार कर लेना। तो जैसे ही वो सिंह द्वार पर गए और आम को हाथ में पकड़ करके कहा कि मेरा एक दोस्त शूद्र है और उसने ये आपके लिए भेज रखा है और कहा है कि अगर आप प्रसन्न हो तो इसको स्वीकार कर लेना, तो वह आम गायब। ऐसे करते करते पूरी टोकरी के आम गायब हो गए। तब सैनिक उस व्यक्ति को पकड़ करके उसको राजा के पास ले गए और बोले कि यह वहाँ पर चमत्कार कर रहा है आम गायब करने का और सारे लोगों को इसने परेशान किया क्योंकि वहाँ पर भीड़ जमा हो गई और सब इसका चमत्कार देख रहे हैं। तब उस व्यक्ति ने राजा को सारी बात बताई कि मेरा दोस्त शूद्र है और उसने खुद नहीं आया कि मंदिर में वर्जित है और मैंने ये आम भेजे हैं और आप ऐसा ऐसा कहना, और मेरे आम गायब होते रहे। तब उन्होंने पुजारी को भेजा, सूचना दी कि देखो आम गायब हो रहे हैं और आप मंदिर में जाकर देखो कि भगवान की प्रतिक्रिया कैसी हो रही है। और जैसे ही पुजारी ने पर्दा खोला वहाँ देखा एक तरफ आम के छिक्कल पड़े हैं और एक तरफ आम की गुठलियाँ पड़ी है और भगवान जी उनको खाए हुए हैं। तो ये होती है भक्ति। इससे बड़ा चमत्कार आज भी ये कलयुग में चमत्कार देखने वालों के लिए चमत्कार की कमी नहीं है। सिर्फ श्रद्धा, भक्ति और विश्वास, जाने ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाते हैं। हम सोचते हैं पड़ोसी रोज़ रोज़ आ रहा है, क्या पता उस दिन पड़ोसी की तबीयत ख़राब हो और हमारे सामने वह भिखारी रूप में, पड़ोसी रूप में या और व्यक्ति के रूप में आ गया हो। ऐसे भगवान को पहचानने की नज़र होनी चाहिए हर पल, हर क्षण। आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप इतने प्यार से सुनते हो, इतने प्रेम से आप विचार विमर्श, और हम लोग एक साथ हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हर कोई सुने, पर जितने भी सुन रहे हैं सबके मनोरथ पूर्ण हो, सब पर भगवत कृपा प्राप्त हो। गीता जी के 10वें अध्याय में कहा है कृष्ण भगवान ने, जो भूतों को पूजता है, उनकी बात करता है, उन्हीं को पूजने में लगा रहता है, वो भूतों को प्राप्त होता है। और जो जिसको पूजता है वो उसी को अंत समय में उसको वैसी योनि मिलती है। और जो मुझको पूजता है, हमारी बात करता है, हमारी बात सुनता है, वह मुझे प्राप्त होता है और वो दोबारा फिर संसार में नहीं आता है। उसको कोई योनि, उसको मुक्ति मिलती है। वैष्णव धर्म में इसीलिए कहते हैं कि यह हमारा एक भगवान के लिए एक सेवा है। उन्हीं की बात, उन्हीं की चर्चा, उन्हीं का गुणगान करने के लिए। फिर सबकी अपनी अपनी स्वेच्छा है कि वो इसको कैसे गुणगान करे। कोई भजन के रूप में, कोई कहानी के रूप में, कोई उनके सेवा के रूप में। हर प्रकार की भक्ति है।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।